सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ शुभम है जिन्होंने इस साल गेट दिया है और इन्होंने अपनी रैंक 300 के आसपास सिक्योर करी है। तो ये काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, है ना। तो आज ये बताएंगे इनकी जर्नी कैसी रही और इन्होंने इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। इवन ये इससे ज्यादा बेटर रैंक भी ला सकते थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शुभम आप एक बार अपने बारे में बताएं ब्रीफली, यस, कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या आपकी जर्नी थी, जल्दी से। सर तो 12th के बाद मैंने मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो मैंने जयपुर जेईसीआरसी कॉलेज से बीटेक स्टार्ट की। तो सर 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो सर मैंने सुना कि इंजीनियर्स अकेडमी से कोचिंग मैंने लेनी स्टार्ट की गेट के लिए, और सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद मैंने 2.5 साल तक मतलब लगभग पढ़ाई की है। 1.5 साल के बाद सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, उसमें मैंने लगभग 10,000 रैंक हासिल की थी। जस्ट क्वालिफाई मैंने गेट किया था। लेकिन सर उसके बाद आप सब लोगों से कॉन्टैक्ट में रहा, टच में रहा, तो सर उसके कारण बातचीत में रहा, तो मोटिवेट किया आप लोगों ने कि नहीं फिर से प्रिपेयर करके। तो सर मैंने एक बार फिर से मेरा चांस दिया और मेरी इस बार 312 रैंक आई है। लेकिन सर सबसे बड़ा मुझे लगा कि कुछ लोग सर गेट छोड़ देते हैं बीच में, सर उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, और मैंने नहीं छोड़ा सर, इसलिए मैं इसको क्लियर कर गया ठीक ठाक रैंक से। अब देखिए ना, शुभम की जो छोटा सा इंट्रोडक्शन उससे आपको लग रहा होगा, और शुभम की 300 रैंक है ना। कई बार आप देखते होंगे लोग जिनकी 50 रैंक है, 30 रैंक, उनका इंटरव्यू करते हैं, लेकिन शुभम का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज वेरी सिंपल कि शुभम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि आ, हमारी जब पहला अटेम्प्ट दिया तो रैंक 10,000 है। इवन 10,000 रैंक आने के बाद कुछ लोग प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं कि उनको गेट नहीं करना है। जबकि शुभम ने कहा कि नहीं, हमें पेशेंस रखना है, हमें पढ़ाई करते रहना है। और इवन आपका कंटेंट तो रेडी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको मल्टीपल टाइम्स कोचिंग करनी होती है। आपको बस एक बार आपने अगर कंटेंट पढ़ लिया तो सफिशिएंट रहता है वो। और आपको प्रॉपर रिवीजन और फैकल्टी के टच में रहिएगा आप, 100% आप अच्छी रैंक, जो कि शुभम ने किया। अच्छा शुभम, आपने एक बीच में एक बात बोली, उसी से कुछ मेरे को और आ रहा है दिमाग में। इवन स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो जर्नी थी काफी बड़ी थी, आपने 2-2.5 साल जैसा आप बता रहे हैं पढ़ाई करते, कोविड का भी टाइम आया, तो कई बार आप अपने आप को बहुत लो फील करते होंगे, डीमोटिवेटेड। तो आपने कैसे अपने आप को बूस्टअप रखा पढ़ाई के प्रति? यस। सर बड़ी बात यही थी कि सर एक तो रैंक लाने का सर मन में था कि आईआईटी में जाना सबसे बड़ा ड्रीम था वो, कि आईआईटी में जाने, तो उसलिए सर मुझे मोटिवेट किया। और दूसरी बात सर, जब भी मैंने लो फील किया फैकल्टीज के टच में आने के कारण, सर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो भी मैं गलती करता था सर, उस गलती को आप लोगों ने करेक्ट किया मेरी, और उसके कारण कभी भी मैं लो फील किया तो आप लोगों से बात करके उस चीज को रेक्टिफाई करके, तो मतलब कभी भी डिप्स आए तो सर, लेकिन वो ठीक हो गया लास्ट में जाके 1-2 दिन के बाद वो चीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको डिमोटिवेशन तो आता ही है यार, है ना। तो जैसा सोम ने बोला कि इसका एक ही रास्ता नजर आता है कि आप जिस फैकल्टी के टच में हैं तो उससे आप हाँ जी बात सर। करें, घर वालों से भी बात कर सकते हो, है ना। तो जब भी आपको लगता है जिसको आप कुछ मानते हो तो उससे बात करो, तो आपको जरूर वो मोटिवेट करेगा, तो आप फिर से अपनी जो उसकी तरफ बढ़ पाओगे, है ना। बिल्कुल सही हाँ बात है। जी। अच्छा सोम, एक बात बताओ कि जैसे आपने एग्जाम की तैयारी, बहुत बड़ी जर्नी थी आपकी, 2 साल बता रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो लास्ट के मंथ थे, मतलब 2-3 मंथ, उनको आपने कैसे? यस। सर एक्चुअली जो मैंने फील किया मेरी पूरी जर्नी में सर, मुझे ऐसा लगा कि लास्ट की जो 2-3 मंथ्स है ना सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी के। आप कितनी मेहनत कर लो, 2-2.5 साल अगर आपने लास्ट का टाइम खराब कर दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं रैंक नहीं हासिल कर पाओगे। लास्ट में सर सबसे बड़ा जो है गेम है टेस्ट सीरीज का और रिवीजन का। सर कंटेंट अपना जो है पहले हो जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन और टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सर मैंने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने सर गेट के क्वेश्चंस को एनालाइज किया कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या टॉपिक है जो काम का नहीं है। सर जैसे अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो सर जो एम्पलीफायर वाला पार्ट है सर, उससे टॉपिक लगभग 4 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में। तो सर मैंने उस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन वैसे अगर कोई टॉपिक डायोड है या ओपेम्प है जिससे रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मैंने काफी प्रैक्टिस की। तो सर सबसे बड़ी बात, मैंने गेट के क्वेश्चंस को एनालाइज किया। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज ने सर मुझे इतना सिखाया है ना, मतलब टेस्ट सीरीज मैंने रेगुलरली दी, उससे मेरे 25 नंबर प्लस हो गए हैं सर। तो सर लास्ट में रिवीजन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें सर मैं मानता हूँ कि एक रैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली। इवन ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू के थ्रू ये पता चलता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड है। और सेकंड, चूंकि इतना सारा 10-12 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो 15-18 कॉपियां हो जाती है, तो उनको बार बार उतना पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ा important है। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज किया और टेस्ट सीरीज आपने दी। और इवन सोम ने बताया कि पर प्लस हुए हैं टेस्ट सीरीज की दम से। तो टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे वो टेस्ट सीरीज फॉलो करेगी, बिल्कुल, है ना। इंजीनियर अकेडमी yes, के, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी हेल्पफुल रहती है टेस्ट सीरीज। तो लोग जो पेपर डिजाइन करते हैं, तो ओवरऑल जो मतलब बात समझ में आ रही है, टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना टेस्ट के तो मुझे लगता है संभव नहीं है ना। और कुछ लोग जो गलतियां करते हैं वो टेस्ट ही नहीं देते। ठीक बात है। तो एक बात और बताओ सोम, जैसे कि स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं
आती है 500 के अंदर या 100 के अंदर या 50, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका रहता है? आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, क्या किया? सर शॉर्ट नोट्स क्या सर कभी भी एक बार में नहीं बनते आपके। सर अगर हम्म। आप सोचो आप लेके बैठे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो सर वो नहीं बनेंगे। सर शॉर्ट नोट्स के लिए क्या है कि आपको क्वेश्चंस के साथ देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चंस में क्या चीज पूछ रहा है, उसी के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैंने सर हम्म। पहले क्या किया, सोल्व किए, उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आ रहा है, उसी पॉइंट को हम्म। मैंने मेरे मेंशन किया। और सर मैं कुछ कुछ स्पेस छोड़ता गया कि ये चीजें बाद में ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, उन चीजों को मैं बाद में ऐड करता गया शॉर्ट नोट्स के अंदर। और सर शॉर्ट नोट्स बनाने में सर एक्चुअली काफी टाइम लगता है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट नोट्स में अपन टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे सर लास्ट में क्या है, जैसे आप बोलते हो कि रहता फैल जाएगा सारा, आप रिवाइज हम्म। रिवाइज ठीक बात है, ठीक। इतने तो मतलब शॉर्ट नोट्स जो है, मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी समय आप पैरेलली बनाते जाएंगे, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। सर। और उसके बाद बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके, जब आप लास्ट के 2-3 मंथ्स होते हैं, तो उस टाइम उनको रिवाइज करो और यस सर। लगाओ, इसी को फॉलो करते रहो, तो जाहिर सी बात आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, है ना? पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट और टेस्ट के मतलब टेस्ट। लास्ट 2-3 कहानी है, तो 2-3 मंथ का मंत्रा है ना? यस ओके। यही मंत्र है। हाँ, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिएगा आपको, लेट अस सपोज अभी फरवरी चल रहा है, सॉरी मार्च चल रहा है, मार्च हाँ चल जी। गया, तो अभी फरवरी में एग्जाम देना है, जैसे होते जो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आध सब्जेक्ट पढ़ लिया हो, तो आप एक और मुझे बात कि जब पहली बार सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जब कोचिंग में पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, मतलब किस तरह से मतलब आप सब्जेक्ट को पढ़ते थे, क्या मतलब मेथड फॉलो करते थे आप? सर सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी जो टीचर बोल रहे हैं सर उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वही है, क्योंकि उनको पता है वो 10 साल से इस चीजों को पढ़ा रहे हैं, उनका ठीक बात एक्सपीरियंस है इतने साल का। तो सर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि जो आप क्लास में आपको पढ़ाए उन नोट्स को आप रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन सर ने क्लास में एग्जांपल कराए हैं सर वो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, उनको अगर आप रेगुलरली सॉल्व करते चलोगे, उनको रिवाइज करते चलोगे, तो सर आपका ओवरऑल सब्जेक्ट एकदम डीप पकड़ बन जाएगी सर आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो सर क्लास नोट्स रिवाइज करना और क्लास के एग्जांपल्स को सोल्व करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो सर एक एक टॉपिक वाइज या एक एक चैप्टर वाइज। ठीक बात है, मतलब जो फैकल्टी पढ़ा रहे हो उसको आप बहुत ध्यान से सुनो, है ना? क्योंकि फैकल्टी भी मतलब 10 साल से पढ़ा रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 5 साल से 10 साल से पढ़ा रही है फैकल्टीज बहुत सारी, है ना? और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर रखा है, डिफरेंट पढ़ रखा है, तो आपको फाइंड वे में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? तो एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि आपने पूरी प्रिपरेशन करी और टाइम आप पढ़ते रहे, तो इस कोविड भी रहा बीच में, क्योंकि हम लोग, आप शायद ऑफलाइन पहले जाते थे पहले स्टार्टिंग में आप, है ना? तो ऑफलाइन से फिर आप ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए, तो इस पूरे ड्यूरेशन में इंजीनियर्स एकेडमी की आपकी क्या हेल्प रही, मतलब आप किस तरह से देखते हैं इंजीनियर्स एकेडमी? यस। सर एक्चुअली सर यस। कोविड के बाद क्या हुआ कि सर मतलब इंजीनियर्स एकेडमी का सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने सर मतलब 1 महीने के अंदर ही पूरा सिस्टम इस तरह से तैयार किया कि सर हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। मतलब ऑफलाइन से हमें 1 महीने के अंदर अंदर सारा सिस्टम वगैरह प्रिपेयर करके ऑनलाइन कोचिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। प्रॉपर सपोर्ट हमें व्हाट्सएप थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट में थे टीचर्स के, सर कोई भी डाउट सॉल्विंग बैच बने हुए थे प्रॉपरली। और सर लाइव क्लासेस का मॉडल इतना बढ़िया था सर, इजीली मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर आज तक, मतलब कि क्लासेस लेने में ऐसा लगा कि ऑफलाइन की तरह ही क्लास ले रहे हैं। तो सर अच्छा। मतलब बहुत जल्दी सर ट्रांजिशन हो गया ऑफलाइन से ऑनलाइन में, पता भी नहीं लगा सर हमें इस चीज का। नहीं नहीं, ये तो रहा, हम लोगों ने भी काफी किया, मतलब ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी हो, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हम लोग ऑफलाइन में थे, अचानक से कोविड आया, तो आपने देखा होगा कि विद इन 15 डेज और कम समय में हमने तुरंत अपने पूरे को सिस्टम को ही यस पूरा सर ऑनलाइन में कर बहुत दिया। फास्टली सर बहुत ऑनलाइन मोड में स्विच हो गए थे। और आपको मतलब किसी भी तरह की जो पढ़ाई थी या जो आपकी स्टडीज में कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा आपसे जरूर, कि जैसे आपने तैयारी, अब जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, मतलब कि गेट को कैसे करें, मतलब क्या रहेगा, जूनियर क्या कहना चाहोगे? सर जूनियर्स के लिए सर यही मैसेज है कि मतलब गेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, जैसा आप बोलते थे वही कि गेट कोई बड़ी चीज नहीं है सर। इसको सर हाँ। मतलब एक रेगुलरली इसको आप पढ़ते जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा अपने को करना पड़ेगा, एक रॉकेट साइंस नहीं है सर गेट को क्रैक करना, एक बहुत इजी सा एग्जाम है एक तरह से। बस सर इसके लिए एक प्रॉपर आपको एक शेड्यूल में काम करना होगा कि सर पहले स्टार्टिंग में क्लास नोट्स को प्रिपेयर करो, एग्जाम्पल्स को सोल्व करो सर, और जो लास्ट में जो सर मंत्र है वही कि शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करोगे तो सर आप आराम से 100 500 तो पक्का ही है सर, मैं अब ये गारंटी देता हूँ इस चीज की। नहीं नहीं, कोई भी बिल्कुल इशू सही बात, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप रैंक भी लाए हैं और दूसरी चीज है कि आपने मेहनत भी बहुत करी है, तो आप एकदम एकदम रियल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर, बड़ी हेल्प नहीं। मिलेगी स्टूडेंट की, वीडियो को पूरा अंत तक सुना है। तो शुभम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपनी जो रियल स्टोरी थी या जो आपका एक्सपीरियंस था उसको आपने अपने जूनियर्स के साथ शेयर किया,
जरूर इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन वीडियो का बनाने का पर्पस केवल यही है कि आप जूनियर्स हैं वो मोटिवेटेड रहें और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और हेल्प मिले इस तरह के वीडियो देख के। ठीक है ना? थैंक यू शुभम आने के लिए। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.